गोपाल अवस्थी 7 साल का एक मासूम, परिवार का इकलौता चिराग। घर का हर सदस्य गोपाल पर जान छिड़कता, लेकिन सबकी आंख का तारा गोपाल अब इनके बीच नहीं रहा। इंसानियत के एक दुश्मन ने परिवार की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी। मातम पसरा है, महिलाएं क्या, आदमी क्या, हर कोई आंसू बहा रहा है। खेत पर हुजूम जुटा है, पुलिस ने भी हाजिरी लगाई है और इस मंजर के बीच खेत में पड़ा है मासूम गोपाल का शत विक्षत शव। गला काटकर हत्या कर दी गई है 7 साल के मासूम की। हमारे साथ सुबह स्कूल छोड़ने गए थे और हमको 3 बजे खबर मिली है कि हमारा लड़का गए, किसी ने उठा ले गए हमको। फिर पुलिस में खबर करी गई, तब वहाँ से वहाँ आए, तब पुलिस वाले यहाँ आए तो हमको खबर मिल गई थी। आरोपी पकड़ गया है जी, उसी ने सिला जी। कैसे मारा उसको? अब ये क्या लग रहा है? गर्दन कट्टी वही लग रही है, मुझे हंसिया सी है। कातिल जानकार था, लेकिन कत्ल की वजह अभी तक साफ नहीं है। जब स्कूल की छुट्टी हुई 1:30 बजे, तो उस समय इनके घर में रहने वाले किराएदार ने, जिसे बच्चे से हमेशा जान पहचान थी, उसी घर में चुके रहते थे, तो जाके बच्चे को इन्होंने साथ लिया और साथ लेने के बाद बच्चे को वीडियो गेम या समोसे का कुछ बोल के उसको गाड़ी पे बैठा के वहां से ले गए। वहां से ले जाने के बाद बच्चे को 35 किलोमीटर दूर बिधनू थाना क्षेत्र में एक सुल्तानपुर गाँव है, सुल्तानपुर गाँव के बाहर खेत में ये बाथरूम करने के लिए उतरे और बच्चे को भी इन्होंने गाड़ी से उतारा। फिर बाथरूम का बहाना बना के बच्चे को सरसों के खेत में ले गए और ले जाके इसने जो है पीछे से बच्चे का मुंह पकड़ के उसका गला काट दिया। तो बच्चा गिर गया तो फिर से उसकी गला काट के गर्दन काट दी और उसकी पैंट और जूते निकाल के फेंक दिए वहां से, ताकि बच्चे की पहचान न हो सके। मासूम के कत्ल की ये इबारत कानपुर के थाना नौबस्ता के संजय गांधी नगर की है। सुनील अवस्थी का बेटा गोपाल अवस्थी दूसरी क्लास का छात्र था। सुबह उठकर रोजाना की तरह गोपाल स्कूल गया। परिवार इंतजार कर रहा था कि उनका लाडला स्कूल से लौटने वाला है, लेकिन ये इंतजार कभी ना खत्म होने वाला इंतजार था। गोपाल घर नहीं लौटा, तलाश शुरू हुई। पता चला कि गोपाल को उनका किराएदार राजू मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया। शाम बीत गई, रात होने लगी, गोपाल का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर परिवार ने गोपाल की गुमशुदगी की तहरीर दी और शक के बिना पर राजू का नाम बताया। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कातिल राजू ही है और निशानदेही पर एक खेत से गोपाल का शव बरामद भी कर लिया गया। तो विवेचना चल रही है, बहुत सारी चीजें अभी क्लियर करनी बची हुई हैं। अभी अभियुक्त से पूछा गया तो इसका ये कहना है कि मैंने इसलिए बच्चे को मारा कि बार बार हमसे और मकान मालिक से विवाद होता था। विवाद इस बात पे होता था कि किराया कब जमा करोगे, गाड़ी यहाँ खड़ी करो या न खड़ी करो। लेकिन ये 2 पॉइंट्स और हैं जिस पे विवेचना चल रही है। मासूम गोपाल की लाश मिलते ही कोहराम मच गया। धारदार हथियार से कत्ल अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आनन फानन में राजू के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही राजू से इस बात की भी पूछताछ कर रही है कि आखिर 7 साल के गोपाल ने उसका क्या बिगाड़ा था। साथ ही इस बात को भी खंगाल रही है कि कहीं राजू की परिवार से कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस हमेशा अपने कारनामों से सुर्खियों में रहती है। मामला आगरा से जुड़ा है। पुलिस ने एक लुटेरे गिरोह का खुलासा किया, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मीडिया ने जब इस खबर को संज्ञान में लिया तो पुलिस का खुलासा सवालों के घेरे में आ गया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। देखिए, एक अंतर जनपदी लुटेरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी खास बात यह है कि ये सब पहले भी जेल जा चुके हैं लूट में। पिछले 6 माह से ये आज जो पकड़ा गया है अभियुक्त टीटू उर्फ सोनू गौतम,
निवासी सादाबाद हाथरस का रहने वाला है। इसका कहना है कि छूटने के बाद से इसने लगभग आधा दर्जन घटनाओं को अंजाम दिया है, जिनमें से 4 घटनाओं में रिकवरी भी हुई है। ये अल्फाज आगरा के कप्तान साहब के हैं। एक गैंग के पर्दाफाश का दावा किया जा रहा है। आत्मविश्वास से लबरेज दावों में वजन देखिए। किस कदर चौड़े होकर एसएसपी साहब एक अपराधी का काला चिट्ठा मीडिया के सामने बयां कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए। इसके कब्जे से लूटा गया ट्रक भी बरामद हुआ है। इसके अलावा अछनेरा क्षेत्र में और आगरा के अन्य थाना क्षेत्रों में इसके द्वारा की गई 4 अन्य घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। पुलिस पार्टी पर दबिश के दौरान इसके द्वारा फायर किया गया था, जिसके मामले में अभी कल ही इसके विरुद्ध 307 आईपीसी का मुकदमा थाना क्षेत्र में कायम हुआ है, ताजगंज में कायम हुआ है। और साथ ही इसके कब्जे से पुलिस पार्टी पर फायर की गई पिस्टल भी बरामद हुई है। सुना टीटू गौतम एसएसपी साहब के पीछे खड़ा एक कुख्यात अपराधी। ये हम नहीं बल्कि आगरा पुलिस का दावा है। टीटू पर इल्जाम है लूट, कत्ल, अटेम्प्ट टू मर्डर के। वाकई बेहद संगीन आरोप है। आगरा पुलिस के मुताबिक टीटू गौतम पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था, लेकिन अब जरा पुलिस के इस बयान से हटकर टीटू के परिवार की भी ये बात सुनिए। अभी हमने सुबह हमारे वकील साहब ने पेपर में पढ़ा कि वो घर से गोली मार के फरार हो गया, तो हम नाई की मंडी सीधे थाने भागे आए। किस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ आपके भाई का? किसी थाने में कोई मुकदमा नहीं था। अभी कुछ नहीं। अभी सुबह अखबार में क्या पढ़ा? सुबह शागन थाने में दिखा रहे हैं ये लोग। हाँ, शागन थाने दिखा रहे हैं ये लोग। यहाँ से फरार है। क्या दिखा रहे हैं? पुलिस क्या दिखा रही है कि घर से दबिश के कारण और उसको गोली मारकर हमें भागा। अच्छा, पुलिस पर फायर करके भाग गया आपका? हाँ, आपके घर से। हाँ, ये 4 दिन जब पहले पकड़े रखा है तो भगाएगा कहाँ से? आप मुझे ये बताइए। ये है टीटू गौतम के भाई कन्हैया गौतम। इनका साफ कहना है कि टीटू को किसी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, उनके भाई को फंसाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात खटक रही है। जिले के कप्तान साहब टीटू पर मुकदमे की तारीख 21 जनवरी करार दे रहे हैं और गिरफ्तारी का दिन 22 जनवरी बोल रहे हैं। सिकंदरा थाना क्षेत्र में की गई है, एसओजी और सिकंदरा पुलिस के द्वारा की गई है। क्योंकि पुलिस ने इसके घर पर दबिश दी थी और दबिश के दौरान ये भाग करके घर फाद करके पुलिस पार्टी पर फायर करके भागा था। पुलिस ताबड़तोड़ दबिशें इसके गिरफ्तारी के लिए दे रही थी और पुलिस पार्टी पर फायर करने के बाद पुलिस और ज्यादा संवेदनशीलता से इसके गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। उसी क्रम में एसओजी व सिकंदरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। जी, इसके जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि इसको बहुत पहले से गिरफ्तार किया गया था। हाँ, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। तो वहीं उनके एक मातहत एसओ साहब मुकदमे का दिन 20 जनवरी बयां कर रहे हैं, जिसमें एसओ साहब का साफ कहना है कि टीटू पुलिस पर हमला कर फरार हो गया था। मुकदमा है अभियुक्त द्वारा दबिश के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करके नीयत से घर से तमंचा निकालकर फायर करना और भाग जाना। तो मतलब अपराधी इस समय फरार है आपकी नजरों में? अपराधी फरार है ना? बिल्कुल फरार है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आगरा पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया है। मसलन टीटू की गिरफ्तारी किस दिन हुई? 18 तारीख की रात में या 22 तारीख की रात में? और दूसरा सवाल, टीटू ने पुलिस पर जानलेवा हमला 20 तारीख को किया था या फिर 21 तारीख को? एसएसपी साहब के मुताबिक अगर पुलिस पर हमला 21 तारीख की रात में हुआ तो ताजगंज पुलिस ने एक दिन पहले यानी 20 तारीख को कैसे मुकदमा दर्ज कर लिया? क्या पुलिस को पहले से ही इत्तला थी कि आरोपी टीटू पुलिस पर हमला करेगा? फिलहाल इन सबूतों से पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। जुर्म कौन सी शक्ल अख्तियार कर किसी की दहलीज पर कब दस्तक देगा कोई कह नहीं सकता। खबर मुरादाबाद से जुड़ी है। यहां एक चचेरे भाई ने बहन का कत्ल कर
कोहराम मचा दिया। वजह थी 12 साल की उस बहन ने चचेरे भाई को घर पर चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया था। मैं कमरे में गया था पैसे के लिए, तो छोटी वाली सिस्टर मिल गई थी अंदर ही। उसने कहा कि मैं बताऊंगी डैडी को, तो मैं डर गया। क्या कर रहे थे आप कमरे में? मैं पैसे चोरी करने के लिए गया था। अंदर जाके फिर थोड़ी आती पाता हुई इस लड़की के साथ नीचे गिरा उसको, तो डर के हमारे फिर होपलेस हो गया। सामने एक हथौड़ी बढ़ती तो हथौड़ी से मैंने उसके सर पे वार कर दिया, जिससे वो पछतावा है तभी अपना जुर्म कबूल कर रहा है। महज अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कातिल बन बैठा। लड़खड़ाती आवाज के साथ एक बालिया जुर्म कबूल करता ये शख्स मंजीत सिंह है। 25 साल का मंजीत का गुनाह नाकाबिले माफी है, बेहद संगीन है। मंजीत का जुर्म है भरोसे का कत्ल, रिश्ते का खून और पैसा पाने की ख्वाहिश के लिए उस प्यारी सी बहन का कत्ल है जो इसकी कलाई पर राखी बांधती थी। जी हाँ, मुरादाबाद की कोतवाली बिलारी के अंदर पुलिस गिरफ्त में खड़ा मंजीत अपनी 12 साल की बहन का कातिल है। जेल की सलाखें अब इसका ठिकाना है। अदालत के चक्कर इसका खाना, ताउम्र अपने गुनाह पर ये पछताता रहेगा, लेकिन कानून इसकी सजा माफ नहीं करेगा। अब जरा ये तस्वीर देखिए, प्रबलीन कौर, वही प्रबलीन जिसकी जिंदगी का दुश्मन चचेरा भाई मंजीत बन गया। और चोरी करते बहन ने क्या पकड़ा, सिर पर हथौड़ी से वार कर मौत की नींद सुला दिया। मेरा भाई है, कजन। क्या देख लिया था इसमें? ये चोरी के मकसद से आया था घर में, और अगले महीने इसकी बड़ी बहन की शादी है, तो उसका जेवर सामान पैसा वैसा उसके मकसद से आया। तो क्या कोई जन्मदिन भी है आज इसका? आज इसका जन्मदिन है। किसका? लड़की का जो मर चुकी है। कौन? आज ये 12 साल की हो गई है। तो उस समय इनके पिताजी ने यहाँ पे इनके नौकरी लगवाई थी। सुना कुछ, वारदात के दिन प्रबलीन का जन्मदिन था, लेकिन ये परिवार उसका जन्मदिन मनाने के बजाय उसकी मौत पर मातम मना रहा है। प्रबलीन के पिता बिलारी शुगर मिल के एक कर्मचारी हैं। बहन का कातिल मंजीत बिन माँ बाप का लड़का था। प्रबलीन के पिता जितेंद्र ने मंजीत की परवरिश की, शुगर मिल में नौकरी दिलवाई, उसकी हर एक जरूरत पूरी की, लेकिन बदले में मंजीत ने विश्वास का कत्ल कर दिया। वारदात के दिन जितेंद्र नौकरी पर गए थे, माँ बाजार थी, प्रबलीन स्कूल गई थी। मंजीत पर चोरी का भूत सवार था। घर की चाबियां मंजीत के पास थी। चोरी के इरादे से मंजीत ने घर का सामान इधर उधर करना शुरू कर दिया। इस दरमियान प्रबलीन स्कूल से लौट आए। मंजीत चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। मंजीत डर चुका था और फिर बहन पर कर दिए पास पड़े हथौड़े से वार पर वार। मंजीत नाम का लड़का था और जो चचेरा भाई है वो चोरी कर रहा था पैसों की, और उसने इसके बच्ची के साथ में डर के कारण से वारदात कर दिया। वारदात से पूर्व जो पुलिस को सूचना मिली थी कि साईं अस्पताल में बच्ची को इलाज के लिए ले जाया गया है, और इस बच्चे ने ही, मंजीत ने ही, अभियुक्त ने ही बंदर काटने की बात बताई थी कि बच्ची लड़की को बंदर ने काट लिया है, और साईं अस्पताल ले जाया गया है, वहां इसकी डेथ हो गई। जबकि अभियुक्त को पकड़ा गया और उसने पूरा अपना जुर्म स्वीकार किया है। बहन प्रबलीन की हालत बिगड़ते देख मंजीत डॉक्टर के पास ले गया और बहाना बनाया एक हादसे का, लेकिन डॉक्टर ने मरीज की हालत देख पहचान लिया कि वार किसी वजनदार चीज के हैं, और फिर मंजीत की खुल गई कातिलाना करतूत। फिलहाल पुलिस ने मंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रबलीन की मौत से परिवार सदमे में है, लेकिन ये वारदात साबित करती है जब इंसान का शौक जरूरत बन जाए तो फिर वो जुर्म की जड़ बनता है। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खुशी में खलल। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। एक भेड़
हमें बनाना है, बिजली को बचाना है। याद रखिए, रिमोट से बंद होने वाले टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य उपकरणों के जब तक पावर स्विच ऑफ ना किए जाए, विद्युत की खपत जारी रहती है। बिजली का बिल कम आए इसलिए इन